भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी, जो आज भी रहस्य और आस्था का संगम बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ऐतिहासिक नगर समुद्र में समा गया था? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक साक्ष्य भी है? चलिए इस वीडियो में हम द्वारका के डूबने की रहस्यमयी कहानी को समझते हैं, शास्त्रों, पुरातत्व और विज्ञान की नजर से। द्वारका शहर, कृष्ण की नगरी, समुद्र में कैसे डूब गई? प्रस्तावना: भारतीय इतिहास और पौराणिक ग्रंथों में वर्णित द्वारका नगरी की कथा मानव सभ्यता के सबसे रहस्यमय और चमत्कारिक शहरीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह अद्भुत नगरी, जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, अपने समय में विश्व के सर्वाधिक उन्नत, समृद्ध और वैभवशाली शहरों में गिनी जाती थी। आज यह संपूर्ण नगरी अरब सागर की नीली गहराइयों में समा चुकी है, मानो समय ने अपने आंचल में इस अद्वितीय नगरी को सदा के लिए समेट लिया हो। इस महान नगरी के अचानक जलमग्न हो जाने के पीछे छिपे रहस्यों को समझने के लिए हमें त्रिस्तरीय शोध की आवश्यकता है। पहला, पौराणिक साक्ष्य जो हमें विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। दूसरा, ऐतिहासिक विवरण जो प्राचीन ग्रंथों और लेखकों के वर्णनों में संरक्षित है। और तीसरा, आधुनिक वैज्ञानिक शोध व पुरातात्विक खोजें जो हमें समुद्र की गहराइयों से प्राप्त हुई है। इन तीनों स्रोतों के समन्वय से ही हम इस रहस्यमय घटना की वास्तविकता को समझ सकते हैं। द्वारका नगरी का निर्माण एवं स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने एक नवीन एवं अभूतपूर्व नगर की स्थापना की योजना बनाई। इस नगर के निर्माण का दायित्व स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा गया। पुराणों के विस्तृत वर्णन के अनुसार यह नगरी समुद्र के मध्य में एक विशेष भूभाग पर स्थापित की गई थी, जिसका निर्माण अत्याधुनिक, उस समय के अनुसार एवं दिव्य तकनीकों से किया गया था। इस नगरी की भौगोलिक स्थिति के विषय में विद्वानों का मत है कि यह आधुनिक गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित थी। वर्तमान द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बेट द्वारका, जिसे शंखोधार तीर्थ भी कहते हैं, के आसपास के समुद्री क्षेत्र में प्राचीन द्वारका नगरी के अवशेष खोजे गए हैं। समुद्र तल से प्राप्त इन अवशेषों ने इस पौराणिक नगरी के अस्तित्व को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। द्वारका नगरी को स्वर्ण नगरी की उपाधि से विभूषित किया गया था, क्योंकि यहाँ के अधिकांश महल, मंदिर और सार्वजनिक भवन सोने, चांदी एवं विभिन्न रत्नों से सुसज्जित थे। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इस नगरी में 70,000 से अधिक भव्य महलों का वर्णन मिलता है, जिनमें श्री कृष्ण का सुप्रसिद्ध सुदर्शन महल सर्वाधिक आकर्षक एवं भव्य था। नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर विशाल एवं मजबूत दीवारों का निर्माण किया गया था, जिनमें 4 प्रमुख द्वार स्थापित थे, प्रत्येक दिशा में एक। द्वारका का पतन। पौराणिक कथा महाभारत के विशाल युद्ध के पश्चात की घटनाएं धीरे धीरे द्वारका के पतन की ओर अग्रसर होने लगी। यदुवंशियों के बीच आपसी फूट एवं मतभेदों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक दिन यादवों के बीच इतना भयंकर संघर्ष हुआ कि वे आपस में ही एक दूसरे का वध करने लगे। इस हिंसक संघर्ष में अधिकांश यादव वीरगति को प्राप्त हुए। इस दारुण घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागने का निर्णय लिया। पुराणों के विस्तृत वर्णन के अनुसार कृष्ण के पृथ्वी लोक छोड़ने के पश्चात द्वारका नगरी में अनेक अशुभ घटनाएं घटित होने लगी। एक दिन अचानक समुद्र का जलस्तर असामान्य रूप से बढ़ने लगा और विशालकाय लहरें नगर को अपने आगोश में लेने लगी। उस समय पांडवों में से अर्जुन द्वारका में उपस्थित थे। उन्होंने शेष बचे यादवों और नगरवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु अल्प समय में ही संपूर्ण द्वारका नगरी जलमग्न हो गई, मानो समुद्र ने अपनी विशाल भुजाओं में भव्य नगरी को सदा के लिए समेट लिया हो। आधुनिक शोध एवं पुरातात्विक साक्ष्य। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही समुद्र तल में द्वारका नगरी के अवशेषों की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (IT) के संयुक्त प्रयासों से गुजरात के तटीय क्षेत्रों के समीपवर्ती समुद्री भाग में अनेक प्राचीन संरचनाएं खोजी गई है। समुद्र तल से प्राप्त प्रमुख खोजों में सर्वप्रथम पत्थरों से निर्मित विशाल दीवारें एवं नगर की अन्य संरचनाएं हैं। इनमें सीढ़ियों की श्रृंखला, नगर के मार्ग और भवनों के अवशेष प्रमुख हैं। द्वितीय, विभिन्न प्राचीन मूर्तियां एवं मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, जिनमें कृष्ण, बलराम और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं सम्मिलित हैं।
तृतीय, वैज्ञानिक परीक्षणों विशेषकर कार्बन डेटिंग से प्राप्त परिणामों ने सिद्ध किया है कि ये अवशेष लगभग 3500 वर्ष पुराने हैं, जो महाभारत काल के साथ पूर्णतः सामंजस्य रखते हैं। द्वारका नगरी का जलमग्न होना केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जिसे धार्मिक ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान दोनों ने स्वीकार किया है। यह घटना मात्र एक प्राचीन सभ्यता का अंत नहीं थी, वरन भगवान कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा होने का प्रतीकात्मक संकेत भी थी। आज भी अरब सागर की नीली गहराइयों में विलीन इस महान नगरी की गाथा हमें हमारे गौरवशाली अतीत की स्मृति दिलाती है और विज्ञान एवं आस्था के बीच एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण करती है। समुद्र तल से प्राप्त हो रहे नित नए साक्ष्य इस ऐतिहासिक सत्य को और अधिक पुष्ट करते जा रहे हैं कि द्वारका नगरी का अस्तित्व केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक वास्तविकता थी। द्वारका का डूबना सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक शोधों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रहस्य है। चाहे इसे काली युग की शुरुआत का संकेत माने या जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक बदलाव का परिणाम, द्वारका का अंत हमें अतीत से सीखने और भविष्य के लिए सचेत रहने का संदेश देता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।